भूमि चित्तौड़ की धरा से आप सभी को गोविंद लाल ओड का प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं ये पूरा जेके सीमेंट का प्लांट है और बहुत ही अच्छा लगता है कि जब हम किसी काम को करने का लक्ष्य रखते हैं, समाज को कुछ चीज़ हम समर्पित करने का लक्ष्य रखते हैं, तो बहुत सारे अच्छे अनुभव भी होते हैं। बहुत ही अच्छे लोगों से मुलाकात भी होती है। 3 दिनों का ये चित्तौड़गढ़ में साहित्य उत्सव, इसमें इस पूरे प्रसंग में, इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मुझे प्रदान हुआ है। और देखिए, इतनी बड़ी जगह जहां मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मैं कभी आऊंगा, यहां कभी रहूंगा, लेकिन आज रात्रि विश्राम यहां पर किया। कल प्रथम दिन था, आज दूसरा दिन है। शायद आप मेरे YouTube चैनल पर लाइव भी देख रहे होंगे, फेसबुक पे भी देख रहे होंगे। बस यही कहना चाहते हैं, चाहे वो कवि हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो सामाजिक प्राणी हो, हर व्यक्ति का एक ही लक्ष्य है, बदलाव बदलाव बदलाव। यहाँ भारत की इस भूमि पर अनेकों ऐसे क्रांतिकारी वीर हुए हैं जिन्होंने समाज में बदलाव किया है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो घर से बैठ कर ही देखते हैं कि बदलाव हो जाएगा, करना कुछ चाहते नहीं, जिज्ञासा रखते नहीं। तो आखिर बदलाव होगा कैसे? जो लोग बदला लेना चाहते हैं, मेरे को ये कहा मैं उसका ये कर दूंगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा भैया। बदलाव तभी होगा जब हम स्वयं बदलेंगे, स्वयं बदल कर देखेंगे और बदलने की दृष्टि को हम साफ करेंगे, तो ही हम बदल पाएंगे। बाकी ये बदला बदला बदला, आखिर हम इस धरती पर आए हैं, कुछ तो कर जाए, कुछ तो ऐसा कार्य करे जिससे वास्तव में ये लोग ये कहे कि वाह क्या इंसान था वो, क्या अच्छा व्यक्तित्व था। लेकिन जब हम पूरी ज़िंदगी ही इस जीवन में लेते हैं और सिर्फ खाना भोगी बनकर रह जाते हैं और एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, घंटे 2 घंटे लोग चर्चाएं करते हैं, कुछ अच्छी बुरी बात करते हैं, लेकिन वो घंटे 2 घंटे ही व्यक्ति ज़िंदा रहता है दिलों में और बाकी वो मर जाता है। क्यों ना हम ऐसा करें कि ज़िंदगी भर युगों युगों तक हम जिंदा रहें, जीवित रहें और मानव कल्याण के लिए कार्य करते रहें। कार्य कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, कार्य सेवा सेवा होती है और सेवा परमो धर्म, अमर और अजर है। इसी बात को समझाने के लिए कई बार मैंने संदेश भी दिए होंगे, कई बार व्यंग्यात्मक तरीके से लिखा भी होगा। कई लोगों को अच्छा भी लगता है, कई लोगों को बुरा भी लगता है, कई लोग तारीफ भी करते हैं, कई लोग घृणा भी करते हैं। अब लोगों को रहने दो, लोगों को छोड़ो उनके हाल पे। लेकिन कुछ अच्छे लोग जो समाज में हैं, बिरादरी में हैं, उन लोगों को कैसे अपने समाज को सशक्त और उन्नत बनाना चाहिए, किस प्रकार के नए तरीके ढूंढने चाहिए जिससे कि समाज में बदलाव हो, कुप्रथाएं समाप्त हो। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लगातार पहले जो कुप्रथाएं थी वो अलग की थी, लेकिन आज की कुप्रथाएं कुछ अलग रूप ले रही है। डिजिटल कुप्रथाएं चल रही है आजकल। वास्तव में अगर व्यक्ति को कुछ प्रेरणा लेनी है और कुछ करने की जिज्ञासा है, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सिर्फ घर पे रहकर मोटी मोटी ठाटने से और सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप के ज़रिए ही आप बदलाव करेंगे तो नहीं होगा। उसके लिए आपको घर से बाहर निकलकर परिश्रम करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, और तब जाकर कहीं ये जो मसूदा जो पकेगा, इससे हम अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। एक श्रेष्ठ व्यक्ति वो है इस संसार का जो इस प्रकृति के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अच्छा सकारात्मक सोचता है। वो वास्तव में ही एक देश प्रेमी है, सनातन प्रेमी है। वो किसी भी जाति या धर्म का हो, लेकिन उसके दिल में अच्छा ही है, तो वो सबका प्रेमी है। पता नहीं किस तरीके की ये विचारधारा चल रही है। एक अच्छा काम करता है, दूसरी उसकी टांग पकड़ के खींच देता है, उसको गिरा देता है।
सपने सपने ही रह जाते हैं। किसे अच्छा कहें, किसे बुरा कहें, कौन यहाँ दोषी है, कौन यहाँ साहसी है, कुछ भी अनुमान लगाना समंदर में हीरे को ढूंढने के समान होता है। और जब तक हम अपने आप से प्रेरणा नहीं लेंगे, हम अपने घर परिवार में माहौल ठीक नहीं करेंगे, तब तक ऐसा बदलाव मुमकिन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, खासकर मेरी बिरादरी के, गोविंद ये करता है, गोविंद वो करता है। तो गोविंद जो करता है उसको आप देखते हैं तो गोविंद से अच्छा करके दिखाइए ना, बेस्ट करके दिखाइए। आप तो भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, ईश्वर ने आपको परिपूर्ण बनाया है, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। गोविंद इसलिए करता है कि गोविंद के दिल में इंसानियत जिंदा है, मानवता जिंदा है, वो सभी के लिए जिंदा है। चाहे वो प्रकृति हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, चाहे वो पृथ्वी हो या रज रज कण कण हो या मानव हो। मैं सभी के बारे में सोचता हूँ, मैं किसी एक विषय पर नहीं सोचता, क्योंकि मैं प्रकृति प्रेमी हूँ, मैं इंसान प्रेमी हूँ, मैं पशु प्रेमी हूँ, मैं पशु पक्षी प्रेमी हूँ। तो मैं प्रेमिका के रूप में ही सभी को देखता हूँ और सभी मुझे अच्छे लगते हैं। वो लोग ज्ञान देते हैं मुझे कभी कभी, मेरे ही अपने, पराये नहीं है, कि कबूतर को तो दाना डालते जाते हैं और मुर्गियों को काट काट के खाते हैं, मछलियों को दाना डालते हैं और शाम को उन्हीं मछलियों को वापस कुकर की सीटी लगाकर उन्हीं के पीस खाते हैं। ऐसे लोगों को भी मैं बड़े अच्छी तरह से जानता हूँ, मैंने कई देखा है। ऐसे लोग ज्ञानचंद बने हुए हैं। देखिए कितना अच्छा मोर है, इससे संज्ञान लीजिए आप। ये हमारे राष्ट्र की निशानी है, धरोहर है। हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन में? चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, इच्छा शक्ति मन में होनी चाहिए। ऐसी दिल में होना चाहिए कि मैं कुछ तो करूँगा, बस मुझे कुछ तो करना है, मेरे समाज के लिए कुछ तो बढ़ना है। आखिर कब तक ये नशेड़ी प्रवृत्ति होती रहेगी? कब तक तुम ये राजस्व कमा कमा के सरकार को देते रहोगे, जिस राजस्व को सरकार को देने की बजाय समाज को समर्पित करना चाहिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगाना चाहिए। तुम सारा का सारा पैसा उन लोगों को दे रहे हो जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, न भूतो न भविष्य। अरे तुम्हें याद वो 2 घंटे ही करेंगे, कितना भी कर लो। तुम्हारा वो मटन वाला, तुम्हारा वो ठेके वाला, ये तुम्हें 2 दिन ही 2 घंटे याद करेंगे और उसके बाद में कहेंगे यार अच्छा ग्राहक मर गया यार। ग्राहक, तुम सिर्फ ज़िंदगी में ग्राहक बन के रह जाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं। इस प्रकृति से कुछ लिया है तो इसका बहुत सारा ऋण आप पे बनता है कि आप इस ऋण को उतारें। आप अच्छे बने, सच्चे बने, माता पिता के रक्षक बने, भाई बंधु के रक्षक बने। आप में अच्छी बात है, मैं कहता हूँ मैं खासकर मैं अपनी बिरादरी और के लिए कहना चाहूँगा और समाज के लिए, आप सूर्यवंशी हैं, आप चंद्रवंशी हैं, आप मौर्यवंशी हैं। मैं तो कहता हूँ दुनिया के सबसे बड़े वंशी आप हैं, हमारे राजा महाराजाओं से भी ऊंचे आप हैं। लेकिन कुछ तो कीजिए। ऐसे ही खाली फेसबुक पे व्हाट्सएप पे करना है तो ठीक है, करते रहिए, आप कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन अगर वास्तव में कुछ बनना है और आप पे जिज्ञासा है, जिस काम को आपने हाथ में लिया है, एक तो उसे पूरा कर दीजिए। जिस वादे को आपने उस कसम खाई थी, उस वादे को याद कीजिए। अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए उस वादे को पर खरे उतरिए, जो आपने प्रतिज्ञा ली थी कि हम ये काम करेंगे। जब आपने वो लंबी चौड़ी चौपड़ी बनाई थी और उसके अंदर ये करेंगे, उन थोड़ी सी कस्में को याद कर लीजिए। मुझे लगता है कि ये भी आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। और रही बात मेरी, तो मेरी चिंता मत कीजिए, मैं खाली हाथ आया ज़रूर हूँ। जिस तरह आप आए हैं मैं भी उसी तरह आया हूँ। मैंने अपनी माँ के पेट से जन्म लिया है और खाली हाथ आया ज़रूर हूँ। लेकिन कहते हैं कि
कि कबीरा जब तू आया इस संसार में तो जग हंसा तू रोया, करनी ऐसी कर चल जब तू ये संसार छोड़ के जाए, तू हंसता रहे और ये जग रोता रहे। कोशिश जारी है, अभी उम्र 43-44 की हो गई है, थोड़ा समय और है। जितनी सेवा हो सके मानव जाति को समर्पित करेंगे और बिना किसी लोभ लालच के करते रहेंगे, जगाते रहेंगे। अब चाहे ये यमराज जागे न जागे, लेकिन उनके दिलों में हम कहीं न कहीं भक्ति की चेतना, मानवता की चेतना जगा के रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का प्रेम बहुत ही अतुल्य, सराहनीय मिल रहा है। मेरा बस, लोग कहते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ मित्रों, मेरा एक ही लक्ष्य है, बदलाव बदलाव बदलाव। बदला नहीं लेना, बदलाव। बदलाव होगा, समाज बदलेगा, देश बदलेगा, दुनिया बदलेगी, हम बदलेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ बदलेगी। ज़िंदगी को बड़े करीब से देखा है, उन रोते हुए, उस टूटी हुई छत, उस टपकती हुई छत, वो मजदूरी के कण-कण, वो बीच में ही शिक्षा अधूरी, ज़िंदगी के बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव है मित्रों। जब भी सोचते हैं आँखों से अश्रु बह जाते हैं। ऐसा आने वाली पीढ़ी के न हो, उन्हें सारी सुविधाएं मिलें, हम उनके लिए कुछ न कुछ अच्छा करें। इसी सोच के साथ प्रत्येक समाज को, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए और अपने समाज को सशक्त और उन्नत बनाने के लिए अच्छा प्रयास करें, जो आज के ज़माने में संभव है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी न किसी नए स्टोरी के साथ, चित्तौड़गढ़ के इस महा आनंद का, महा साहित्य उत्सव का आनंद भी मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लेते रहिए और फेसबुक पर लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।